अभी तक देखिए, बम बम दिख रहा है मामला। जो आपका एग्जिट पोल दिखा रहा है उसके योगायोग से जो संयोग दिख रहा उसके अनुसार तो योगी जी उसी अनुसार आ रहे हैं जैसी हम लोगों की अपेक्षा थी। तो इससे मैं सिर्फ एक ही पंक्ति में यह कहना चाहूंगा कि इससे यह दर्शाता है कि 2017 में उत्तर प्रदेश के आकाश पे क्षितिज पर जो अरुणिमा का उदय हुआ था, अरुणोदय, वह अब प्रखर आदित्य बनकर 2022 में आना चाहिए। हम फिर भी अंतिम परिणाम का इंतजार करेंगे और हमें अपेक्षा है कि जैसे पिछली बार आप लोगों ने जो सर्वेक्षण, जो एग्जिट पोल दिखाया था, हम उससे कुछ बेहतर करने में सफल हुए थे। तो हमारी धर्मवीर चौधरी जी से एक जल्दी से कमेंट में ले लेती हूँ। धर्मवीर जी, देखिए अभी तक का आंकड़ा ये बता रहा है, और बीजेपी की चुनावी रैलियों में जो गाना भी बजा करता था, आएंगे तो योगी ही, और बीजेपी प्रचंड तरीके से 2017 जैसा ही प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है अभी तक के अनुमान के लिहाज से। बीएसपी बीएसपी यहाँ पर बिल्कुल नीचे, 2017 वाला प्रदर्शन भी नहीं, 3 से 9 सीटें उसको आती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? चित्रा जी, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अभी तो ये 2 दिन की चांदनी है इनके पास में, बीजेपी के पास में, और आपके पास भी। आपके पास कौन सी? ये आप निश्चित मान लीजिए आप पर कि अमावस के बादल छाए हुए हैं में, धर्मवीर जी, उस पर भी कुछ चर्चा कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद करने वाली पार्टी बीजेपी, युवाओं के हक अधिकार को बर्बाद करने वाली बीजेपी, इसका सुपड़ा साफ हो जाएगा और ये अनुमान पूरी तरह से पलट जाएंगे जो आपके अनुमान है। पलट कर क्या आएंगे अनुमान? आप भी तो कुछ बताइए। पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार। ठीक है सर, आपकी सरकार बन रही है। डॉक्टर अजय कुमार को दिखाइए मैसेज। डॉक्टर अजय, एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। प्रियंका गांधी जी ने लड़की हूं, लड़ सकती हूं, एक उन्होंने कोशिश की, सीट्स देने की कोशिश की, चुनाव उम्मीदवार बनाया, लेकिन हमारा अनुमान दिखा रहा है कि वो सफल नहीं हो रहा है। एक डेटा है हमारे इस एग्जिट पोल के मुताबिक, उसको ध्यान से सुनिएगा। ये बताता है कि महिलाएं अभूतपूर्व तरीके से बीजेपी की तरफ वोट कर रही हैं। जब आप वोट प्रतिशत देखते हैं तो 16% है, मतलब बीजेपी के लिए अगर वोट कर रही हैं महिलाएं और समाजवादी के लिए कर रही हैं तो 16% ज्यादा महिलाएं बीजेपी के लिए वोट कर रही हैं, वहीं पुरुष सिर्फ 4% ज्यादा बीजेपी के लिए वोट कर रहे हैं। आप समझे जो डिफरेंस है विमेन वोटर्स और मेल वोटर्स में बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी, वो 16% है महिलाओं में। 16% ज्यादा महिलाएं वोट कर रही हैं। प्रियंका गांधी इसमें क्यों नहीं कामयाब हो पाई, लड़कियों को, महिलाओं को अपनी तरफ करने के लिए? देखिए अंजना जी, यूपी में तो हम सबको मालूम था कि जिस तरह से संगठन के दृष्टिकोण से जो चुनौतियां थी कांग्रेस के प्रति, मैं बाकी तो समाजवादी और हमारे विपक्ष के जो बाकी अन्य पार्टी उनके बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से हम लोग, कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में जो है अकेले जाकर लड़ करके ये साबित तो जरूर कर दिया कि जमीन पे जो काफी काम हुई है। और मुझे लगता है कि ये 2024 के जो लोकसभा और फिर बाद में आने वाले 27 वाले चुनाव में जो संगठन के दृष्टिकोण से बहुत लाभदायक होगा। वो मैं, और हम लोग को मालूम था कि ये स्थिति है। ये प्रियंका गांधी जी से जब भी आप 1 to 1 अगर बात भी करते तो ये सब स्पष्ट रूप से था कि हम लोग का जो उद्देश्य ये था कि संगठन को मजबूत करना है। और मुझे उस दृष्टिकोण से अगर हम देखें आपकी बात पर नहीं, मुस्कुराना तो देखिए एक चीज है, मुस्कुराएंगे तो सब लोग 10 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा, मैं तो बोल रहा हूँ कि जो आपके सर्वे दिखा रही है लोग, तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी से, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करने के लिए चुनावी मैदान में थी और पिछली बार के मुकाबले मजबूती से कांग्रेस उभर कर सामने आएगी, लेकिन 3 दशक का सूखा भी है कांग्रेस पार्टी के लिए, उसको खत्म कर पाने में अजय जी आप लोग कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे? मैं आपके पास आऊंगी। इस वक्त मेरे साथ 2 मेहमान यहाँ पर भी जुड़े हुए हैं, उसके बाद सुधांशु जी की टिप्पणी। सौरभ, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, तमाम इलाकों में हम सब लोग गए, वहां पर हमने मिजाज जाना, 100 दिन से ज्यादा मैंने भी कवरेज किया, वहां पर आप भी लगातार उत्तर प्रदेश में रहे। वो 3 बड़े मुद्दे कौन कौन से हैं जो आपको लग रहा है प्रचंड तरीके से बीजेपी अगर वापसी कर रही है उत्तर प्रदेश में? हालांकि ये अनुमान है, कौन से कारण है जो बीजेपी को इस तरह की जीत दिला रहे हैं? मैं पहले उन मुद्दों को बताना चाहूंगा जो इनके खिलाफ गए और इसके बावजूद ये जीत रहे हैं, क्योंकि हम ये भी देखेंगे डेटा में कि समाजवादी पार्टी 2012 और 2017 के मुकाबले ज्यादा वोट हासिल कर रही है।
पेंशन स्कीम का मुद्दा समाजवादी पार्टी को बहुत फायदा कर रहा था। पुराना स्टूडेंट पेंशन वाला ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत ज्यादा रेजोनेट की सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के बीच भी और स्टेट के बीच भी। इसके अलावा जो विद्यार्थी थे जो नौकरी की तलाश में थे, इंतजार कर रहे थे, उनके बीच बहुत आक्रोश था। इसलिए डेटा में दिखेगा कि जो 20 से 25, 26 या 30 वाला आयु वर्ग है उसमें रिजेंटमेंट है गवर्नमेंट के खिलाफ। आर्मी की भर्ती नहीं आ रही, रेलवे की भर्तियां पूरी नहीं हो पा रही हैं। तीसरा जो इनके खिलाफ थोड़ा बहुत जा रहा था वो था मुस्लिम कंसोलिडेशन। पहली बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में गाजियाबाद टू गाजीपुर एक तरफा साइकिल चली। एआईएमआईएम के भी हार्डकोर सपोर्टर्स ने कहा हम अगली बार भाईजान की चिंता कर लेंगे, लेकिन इस बार हमें बीजेपी को रोकना है। लेकिन फिर भी बीजेपी तो कैसे इससे पार तो पा रही सफल है? जी, इसलिए क्योंकि हम हमेशा राजनीति में चित्रा डोमिनेंट कास्ट की बात करते हैं। डोमिनेंट कास्ट ही माइक पर ज्यादा दिखती है। आप गांव में जाइए, शहरों में जाइए, जो लोग तेज बोल सकते हैं, जो लोग जुमलों में बात कर सकते हैं, उनकी आवाज ज्यादा आती है। लेकिन इसके उलट जो छोटे छोटे कास्ट ग्रुप हैं, बीजेपी लगातार 2014 ऑनवर्ड्स इनके बीच सोशल इंजीनियरिंग कर रही है। चाहे वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, चाहे काम तो अपने अखिलेश जी ने भी किया है। देखिए ये कॉस्मिक चेंज नहीं हो सकता इतनी जल्दी कि आपने 4 महीने पहले आप किसी पार्टी के नेता को ले आए और आपको लगा कि वो सारा जाति समूह आपके साथ आ जाएगा। पॉइंट 1। पॉइंट 2, लोगों ने लिटरली ये कहा कि साहब हमने नमक खाया है, तो हमें लगा कि ये मुहावरों की भाषा में बात करें। फिर उन्होंने बताया कि हमें राशन में अनाज के साथ नमक मिला है, नमक है, चना है, कोविड तेल है। की जी बिल्कुल, कोविड की त्रासदी में उनके लिए ये बहुत बड़ा रिलीफ था और उन्होंने इस चीज को याद रखा, नमक को। इसके अलावा तीसरी चीज जिस पे बार बार बात हो रही वो है लॉ एंड ऑर्डर। आपने देखा जो अंजना ने बोला कि विमेन वोटर में बहुत डिफरेंस दिख रहा है। समाजवादी पार्टी की छवि है कि जैसे ही ये सत्ता में आते हैं लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी तैसी हो जाती है। जो इनके समर्थक हैं वो सड़क पर और हर जगह उत्पात मचाते हैं।